Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक कोर पेपर का सिलेबस पूरे डिटेल में एनालिसिस करने वाले। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपके दो कोर पेपर है, एक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है कोर 1.1 एंड एक है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो है कोर 1.2। ओके, अब ये जो मैं बात कर रहा हूं सिलेबस, ये एनईपी 2020 के हिसाब से जो सिलेबस है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो हम आज क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो पेपर है आपका, इसका डिटेल में सिलेबस एनालिसिस करेंगे। हम ये बात करेंगे कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कितना पढ़ना है आपको, और कौन कौन से बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो कोर्स का जो टाइटल होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, वो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर का जो कोड है, पेपर का कोड है कोर 1.2। ओके, क्योंकि ये सेकेंड कोर पेपर है आपका, ये डिसिप्लिनरी मेजर कैटेगरी में आता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर होते हैं ना डिसिप्लिनरी मेजर, वो में उसमें आता है। और क्रेडिट पॉइंट जो इसका वो 4 है। अगर आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपकी यूनिवर्सिटी में या फिर आपके कॉलेज में फॉलो होता है, देन आपको इस पेपर में 4 पॉइंट्स मिलने वाले कोर पॉइंट्स में। ओके, अब कोर्स ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ये जो कॉस्टिंग का पेपर है ये आपको क्यों पढ़ना है। ओके, सो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव एजुकेशन ये वालों ने बोल रखा है वो है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अमंग द लर्नर्स अबाउट द कंटेम्प्रेरी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रैशनल अप्रोच टुवर्ड्स कॉस्टिंग सिस्टम, कॉस्ट सिस्टम एंड कॉस्ट असर्टेनमेंट। ठीक है, बेसिक आपको कंटेम्प्रेरी कॉस्ट की नॉलेज जो है, कॉस्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। ओके, आपको कॉस्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना है। ठीक है, एंड कॉस्ट असर्टेनमेंट के जो मेथड्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, वो पढ़ना है। ओके, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन अंडर स्पेसिफिक सिचुएशंस, टू एक्वायर द एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। ओके, अब कॉस्टिंग के डाटा अगर आपको कभी फ्यूचर में प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप किसी कंपनी में ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हो, तो अगर आपके सामने कॉस्टिंग का डाटा आ जाता है तो उससे प्रॉपर्ली एनालिसिस करके आप डिसीजन ले सको। इस वजह से ये डेवलप किया गया। अब इसमें आप कितना करते हो कितना नहीं करते हो वो अलग बात है, लेकिन अगर ये पेपर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये आपको फ्यूचर में अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हो, देन ये जो पेपर है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। स्पेसिफिकली अगर आप सीए में जैसे कोर्स करना चाहते हो फ्यूचर में, तो ये जो पेपर है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। राइट, ओके, अब इसमें नॉर्मली 4 यूनिट्स है। जितने भी कोर पेपर है आपके 100 मार्क के पेपर होते हैं और 4 यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली यूनिट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है। ओके, इसमें आपका मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, overview of element of cost, preparation of cost sheet for manufacturing sector, role of a cost accountant in an organization, maintenance of cost record, reconciliation of profit under cost statement and financial statement। ये सारे चीजें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर कॉस्ट स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपको पढ़ने हैं, कैश 4 ऑन कॉस्ट प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड प्रोविजन, एंड कैश 22 ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि सिर्फ 2 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। ओके, ये आपकी यूनिट 1 के सिलेबस है। बेसिकली मैं बोलूं ये वाले जितने भी आपके पार्ट्स है, दीज आर ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें कॉस्ट शीट एक एडवांस वाला पार्ट है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, एंड एक जो आपका आता है वो आता है कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ द प्रॉफिट अंडर कॉस्ट स्टेटमेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है जिसमें आप क्या करोगे, कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग के प्रॉफिट दोनों को रिकॉन्साइल करोगे। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग पेपर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पूरा अलग कंसेप्ट है। दोनों कुछ अदर में दोनों डिफरेंट मेथड्स फॉलो करते हैं, दैट्स वाई दोनों की प्रॉफिट में डिफरेंशिएशन आता है। तो जो ये जो डिफरेंस आता है इससे आपको क्या करना है, रिकॉन्साइल करना है। क्या रीजन है डिफरेंस का वो आपको दिखाना है। राइट सर, बिल्कुल। अब यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स है, एक है आपका मटेरियल कॉस्टिंग एंड एक है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। सो 2 पेपर 2 चैप्टर्स है, मटेरियल एंड लेबर।
अब ये दोनों चैप्टर्स आपका यूनिट 2 में और इसमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। जो 100 मार्क का आपका पेपर होगा उसमें कभी ना कभी इस चैप्टर से दोनों में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेटेरियल कॉस्टिंग में आपको क्या पढ़ना है? मेटेरियल कॉस्टिंग में आपको पढ़ना है अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ द परचेज, स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ द मटेरियल, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, पीरियडिक एंड परपेचुअल सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, an overview of method of pricing of material issue like FIFO, weighted average price method, valuation of material as per cash 6 on material cost, accounting treatment of loss, wastages, scrap, spoilage, defective। ठीक है, ये आपके मटेरियल कॉस्टिंग में चैप्टर्स आएंगे। ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या आएगा? अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, एम्प्लॉय टर्नओवर, मीनिंग एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अकाउंटिंग मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, concept and treatment of idle time and overtime, methods of wage payment incentive schemes like halse, rowan, taylor's differential piece rate, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, सो 2 ही चैप्टर है, मटेरियल एंड लेबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है यूनिट 3 दैट इज ओवरहेड। अब ये ओवरहेड में आपको क्या पढ़ना है? देखो, ओवरहेड एक सेपरेट चैप्टर दे रखा है, मतलब यूनिट दे रखा है इन्हें। इसमें आपको क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, अब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड, अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड, कैपेसिटी लेवल, कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ असर्टनमेंट ऑफ आइटम्स लाइक इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग चार्जेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट, रिसर्च डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे आपको ओवरहेड, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट का मेथड्स पढ़ना है, जैसे मशीन आवर रेट पढ़ना है, लेबर आवर रेट पढ़ना है आपका। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स है वो पढ़ना है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। इसमें आपका जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये सब आपका आएगा, इंक्लूडिंग प्रोसेस लॉस, सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, ये सारे आपकी कॉस्टिंग के जितने भी टेक्निक्स है, सॉरी कॉस्टिंग के जितने भी मेथड्स है, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये सब आपका आएंगे। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि सर ये सिलेबस कितना है, बहुत ही आसान सा सिलेबस है। अगर ये सिलेबस आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो, सिर्फ आपको एग्जाम में अपियर नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं जाना है। अगर आप अच्छे से ये पढ़ोगे, आपको जब आप सीए में जैसे कोर्सेस करोगे, आपको ये चैप्टर, ये जो सिलेबस है, बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, और अगर आप जॉब भी करते हो तो ये सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए, फिर आप एक जॉब में अच्छा कैरियर बना सकते हो। अब अगर मैं बुक्स की बात करूं तो क्या बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए? तो उसकी अगर मैं बात करूं, देखो, अगर मैं मटेरियल की बोलूं तो सबसे पहला है कि आप आलोक प्रोफेशनल, ये जो चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें हम कॉस्टिंग के जितने भी क्लासेस है सिस्टमेटिकली दोबारा, एक तो हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये जो नया सिस्टम है हमारा पूरा स्टूडियो का, इसी सिस्टम में मॉडर्नाइज तरीके से हम आपको ये पढ़ाने वाले। ठीक है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाएंगे, तो ये आपको देखना है। ठीक है, पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हो तो बुक्स के लिए आपको क्या करना है? एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, सक्सेना एंड वसीत, इसका बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तुलसियान, पीसी तुलसियान की जो सुल्तान चांद का बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उड़ीसा से हो तो उड़ीसा से मैं ऑफर करूंगा कि आपको ये कल्याणी पब्लिशर वाला बुक फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप बुक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दिस वन इज द बेस्ट बुक, पीसी तुलसियान की जो बुक है कॉस्टिंग में, बहुत अच्छा है। ठीक है, या फिर आप चाहो तो वीके ग्लोबल का एक वीके ग्लोबल पब्लिकेशन का एक आता है, उसका एक बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वीके ग्लोबल पब्लिकेशन का जो बुक होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, या फिर आप एस गुप्ता, ठीक है, एंड रीता एंड प्रभाकर, ये जो PR प्रभाकर, इनके बुक आप फॉलो कर सकते हो। ये सुल्तान चांद का बुक है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये कोर्स अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मिलेगा आउटकम्स, क्या क्या मिलेगा सर? नंबर 1, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आप वो कर सकते हो। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कोर्स आउटकम में अगर मैं बोलूं, एनालिसिस ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कंप्यूट यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय टर्नओवर, ये सब आप बात कर सकते हो। ओके, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स में कॉस्ट कैसे असर्टन किया जाता है, आप वो भी कवर कर सकते हो। ठीक है, सो एक अच्छा पेपर है ये, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसके रिलेटेड जितने भी नोट्स है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, वो सब हम लोग इशू करते रहते। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी तरीके से ये चैप्टर को पढ़ना है, ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो हमें फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रहा हूं, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम लोग नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।